हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहादत स्टडी जोन। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि दो सदिशों का जोड़ना यानी दो वेक्टरों का जोड़ना। देखिए, दो वेक्टरों को जोड़ने की दो विधि होती है। एक होती है त्रिभुज विधि और दूसरी होती है समांतर चतुर्भुज विधि, यानी दो वेक्टरों को जोड़ना। दो वेक्टरों को जोड़ना। देखिए, वेक्टरों की जोड़ने की दो विधि होती है। एक त्रिभुज विधि होती है और दूसरा समांतर चतुर्भुज विधि। यानी पहला है यानी वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि। वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि। त्रिभुज वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि। यानी देखिए, हम बताने जा रहे हैं कि यानी दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। देखिए, यानी मान लेते हैं एक यह वेक्टर हो गया, यानी यह एक वेक्टर है। यानी इस वेक्टर की यह लंबाई होती है जिसे हम परिमाण भी कहते हैं, जिसे हम परिमाण कहते हैं। और ये एरो जो है यह इसको हेड बोला जाता है, यानी बाणाग्र। इसको बोला जाता है टेल, यानी पुछ। इसको पुछ इस हिस्से को बोला जाता है यानी टेल, इसको हेड यानी बाणाग्र। यानी दो सदिश को कैसे जोड़ते हैं। देखिए, हम बताने जा रहे हैं कि दो सदिश को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए, मान लेते हैं कि यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है। यानी दो वेक्टरों को जोड़ना है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को। तो जोड़ने से पहले हम ध्यान देंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो लंबाई होगी उसी लंबाई में जोड़ेंगे। लंबाई को कम नहीं करेंगे, जिस दिशा में है उसी दिशा में जोड़ेंगे, उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जोड़ते हैं सबसे पहले वेक्टर ए को। यानी वेक्टर ए जितनी लंबा है, परिमाण जितना, उसी परिमाण में, उसी लंबाई में, जिस दिशा में है उसी दिशा में जोड़ेंगे। तो हो जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर ए खींच लिए। उसके बाद वेक्टर बी को जोड़ेंगे। तो वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो वेक्टर ए के, यानी वेक्टर बी को जोड़ने के लिए वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मिलाते हुए जोड़ेंगे। तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल मिलाते हुए जितना परिमाण लंबाई है, जितना परिमाण है, उसी लंबाई में उसी दिशा में वेक्टर बी खींचेंगे जिस दिशा में है। तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मिलाते हुए यह हो गया वेक्टर बी। अब परिणामी वेक्टर खींचेंगे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर। तो वेक्टर ए यानी रिजल्टेंट वेक्टर यानी परिणामी वेक्टर जो खींचते हैं वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी को के हेड को मिलाते हुए। तो यह हमारा हो गया परिणामी वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर। हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी यह हमारा जुड़ गया, यानी दो वेक्टरों का योग, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यह आवश्यकता नहीं है कि हम पहले वेक्टर ए को ही जोड़े, हम वेक्टर बी को भी पहले लिख सकते हैं। देखिए, लिख रहे हैं वेक्टर बी को। जिस दिशा में वेक्टर बी है उसी दिशा में वेक्टर बी लिखेंगे। हो जाएगा वेक्टर बी बराबर लंबाई में, यानी वेक्टर बी। उसके बाद
वेक्टर ए उसी परिमाण में यानी उसी लंबाई में उसी दिशा में वेक्टर बी लिखेंगे, यानी वेक्टर ए लिखेंगे। वेक्टर ए को वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के टेल को जोड़ते हुए वेक्टर ए लिखेंगे, यानी वेक्टर बी के हेड को और वेक्टर ए के टेल को मिलाते हुए खींचेंगे। यह हो गया वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए। अब रिजल्टेंट वेक्टर आर यानी परिणामी वेक्टर आर खींचेंगे, यानी वेक्टर बी के टेल से अब वेक्टर ए के हेड को मिलाते हुए, यानी जो वेक्टर पहले खींचेंगे यानी उसी वेक्टर के टेल से ही मिलाकर रिजल्टेंट वेक्टर खींचा जाता है। जो पहले खींचे हैं वेक्टर बी को, तो वेक्टर बी के टेल से अब बाद में वेक्टर ए को लिखे तो वेक्टर ए के हेड को मिलाते हुए रिजल्टेंट वेक्टर खींचेंगे। यह हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। एक मिनट, वेक्टर बी। अब हमारा यहां पर बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी आर डैश मान लेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो देखते हैं कि यहां पर यानी वेक्टर आर है और यहां पर यह रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर डैश, ये दूसरे के समांतर हैं तथा दिशाएं समान हैं और लंबाई में भी समान है, दिशा भी समान है और एक दूसरे के समांतर हैं। जब एक दूसरे के समांतर हैं तो लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर डैश, यानी लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर डैश, अर्थात वेक्टर आर का मान है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आर डैश का मान रखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यानी इस तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, जिससे यह सिद्ध होता है कि वेक्टरों का योग क्रम विनिमय होता है, यानी वेक्टरों का योग क्रम विनिमय होता है। इससे हमको यह सिद्ध होता है कि वेक्टरों का जो योग होता है क्रम विनिमय होता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टरों के जोड़ने की चतुर्भुज विधि, यानी वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि। देखिए यानी वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि। यानी वेक्टरों की समांतर चतुर्भुज विधि। वेक्टरों की समांतर चतुर्भुज विधि, यानी वेक्टर को जोड़ेंगे समांतर चतुर्भुज विधि से। देखिए मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है यानी समांतर चतुर्भुज विधि से। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए खींचते हैं, यानी वेक्टर ए यहां पर खींचेंगे वेक्टर ए, यानी जितना लंबाई है उतनी ही लंबाई का वेक्टर ए खींचेंगे, वेक्टर ए। और वेक्टर बी जिस दिशा में है उसी दिशा में हम वेक्टर बी उसी लंबाई का खींचेंगे, यानी वेक्टर ए के यहां टेल से होते हुए, यानी समांतर चतुर्भुज विधि में वेक्टर ए के टेल से होते हुए वेक्टर बी खींचेंगे, यानी वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए के टेल से मिलाते हुए, तो हो जाएगा यह हमारा वेक्टर बी। तो समांतर चतुर्भुज विधि से हम रिजल्टेंट वेक्टर ज्ञात करने के लिए इसके यानी विकर्ण से ही प्रदर्शित किया जाता है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है इसके रिजल्टेंट वेक्टर को प्रदर्शित करता है, यही रिजल्टेंट वेक्टर आर है। इस तरह इसको हम मिला देंगे।
यह रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर आर, यह रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी यह समांतर चतुर्भुज विधि है, यानी दो वेक्टरों के जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि। अब पढ़ेंगे दो या दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि। दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि, बहुभुज विधि। देखिए मान लेते हैं यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर ए है और यह हो गया वेक्टर बी, वेक्टर बी है, यह वेक्टर सी है और यह हो गया वेक्टर डी। यानी इन वेक्टरों को जोड़ना है हमको, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। तो इसे हम जोड़ेंगे वेक्टर के जोड़ने की बहुभुज विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम वेक्टर ए खींचेंगे, जिस दिशा में वेक्टर ए है उसी दिशा में वेक्टर ए खींचेंगे, हो जाएगा वेक्टर ए, यानी समान लंबाई का, और जिस दिशा में वेक्टर ए है उसी दिशा में वेक्टर ए खींचेंगे। उसके बाद वेक्टर बी को खींचेंगे, जितनी लंबाई है जितना और जिस दिशा में है उसी दिशा में उसी लंबाई का वेक्टर बी खींचेंगे, यानी वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मिलाते हुए, तो हो जाएगा वेक्टर बी। उसके बाद वेक्टर सी को खींचेंगे, यानी वेक्टर सी के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाते हुए, यानी वेक्टर सी खींचेंगे, यानी समान लंबाई का, तो हो जाएगा वेक्टर सी। उसके बाद वेक्टर डी खींचेंगे, यानी जिस दिशा में है जितना लंबा है उतना वेक्टर डी खींचेंगे, वेक्टर डी का टेल को वेक्टर सी के हेड से मिलाते हुए, यह हो गया हमारा वेक्टर डी। अब रिजल्टेंट वेक्टर खींचेंगे, यानी वेक्टर ए के टेल से वेक्टर डी के हेड को मिलाते हुए, यह रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यानी वेक्टर आर। तो इसको हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर यहां पर मान लेते हैं वेक्टर ई है, और वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट वेक्टर मान लेते हैं यहां पर वेक्टर एफ है, और वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी का रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस तरह से हम वेक्टरों के जोड़ने की यह बहुभुज विधि है।